गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कबीर दास के पद, सूरदास के पद, प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी और जनसंचार माध्यम, इन्हीं विषयों का चुनाव किया है आज हमने और इन पर हम दोहराई करेंगे, इन्हें पुनः समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही केवल इनके मुख्य बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कबीर दास के पद पढ़ेंगे। तो कबीरदास के पद पढ़ने से पूर्व हम इसकी मुख्य बिंदु जो हैं वो यानी कबीर से जुड़े हुए कि वो किस प्रकार का लिखते थे उसके बारे में जान लेते हैं कुछ। कि जो कबीरदास हैं वो धर्म कर्म कांड जो थे, धार्मिक कर्म कांड या परंपराएं, रीतियां, रूढ़ियां जो समाज में व्याप्त हैं उनका वर्णन करते हैं और किस प्रकार से इन कर्म कांडों ने या यूं कहें प्राचीन रूढ़ियों ने समाज को पथभ्रष्ट कर रखा है। वो आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन नहीं है, वो किस प्रकार से परमात्मा से दूरी बनाता है। तो कबीर इन मात्र, ये जो पाखंडी मात्र जो चित्र हमारे समाज में उपस्थित है उनका विरोध करते हैं। कबीर की जो भाषा शैली है वो सुधक्कड़ी है। सधुक्कड़ी भाषा में उन्होंने किस प्रकार से जो लिखा है उनमें उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था और वो सभी जो भाषाओं के कुछ शब्द हैं उनके काव्य में स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। इसके साथ ही वो सामाजिक परिदृश्य को एक अलग रूप से देखते हैं। जिस समय की कबीर कवि थे उस समय हिंदू और मुसलमान का बहुत बोलबाला था, तो हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। तो उनके जो अलग रीति थी उन पर काफ़ी जो है कबीर दास ने लिखा है और उन्हें फटकार लगाई है। जैसा कि आपको पता है, हमने पढ़ा था कि जो कबीर दास हैं वो निर्गुण भक्त कवि हैं। यानी निर्गुण यानी वो निराकार भक्ति को मानते हैं, वो आकार भक्ति को नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। कबीरदास का जो जन्म है वो वाराणसी में माना जाता है। उनकी जो जन्म तिथि है उसका प्रमाणित रूप से कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 1400 ईस्वी के आसपास उनका जन्म हुआ है और उनके जन्म से जुड़ी हुई जो संबंधित बातें हैं वो काफ़ी मिथ्यात्मक रूप में है, या यूँ कहें कि अभी भी उसमें मतभेद चल रहा है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पहला पद है हमने उसमें पढ़ा था कि किस प्रकार से जो कबीर दास हैं वो हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से हिंदू और मुसलमान को फटकार लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों धर्म जो हैं, मैं कौन सी राह जाऊँ, मैं राह नहीं चुन पा रहा हूँ। ये दोनों धर्म किस प्रकार से अलग अलग रीति पर चलते हैं, यानी इन्होंने कैसे वो रूढ़ी और परंपरा को अपनाते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है और खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो सभी से कहते हैं कि उनका धर्म अपनाया जाए। इसी की बात करते हुए दो दृष्टांत और उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने बात की है हिंदू और मुसलमानों की, और कहते हैं कि इन दोनों धर्मों में वो समझते थे कि कुछ बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों अपनी, मुसलमान अपनी तारीफ करते हैं और हिंदू अपनी तारीफ करते हैं, और दोनों जो है, जिस प्रकार जो हिंदू है वेश्याओं के घर जाके सोते हैं और अपनी गागर तक नहीं छूने देते हैं, और जो मुस्लिम हैं वो किस प्रकार अपने मुर्गा मुर्गी काटते हैं और साथ ही अपनी खाला की बेटी के घर ब्याह देते हैं, इसका वर्णन कर इन उदाहरणों के माध्यम से वो परंपराओं और कुरीतियों को तोड़ने का प्रयास करते हैं और इसी के साथ वो हिंदू और मुसलमान को फटकार लगाते हैं और एक तीखा प्रहार करते हैं व्यंग्य रूप से। इसी के साथ कबीरदास का जो दूसरा पद है उसमें वो आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। खुद को बिरहनी स्त्री बताकर वो किस प्रकार से वो बताते हैं कि एक दाम्पत्य जीवन के माध्यम से जहाँ जो पति है वो चला गया है कहीं परदेश और वो बहुत समय से नहीं लौटा है, और जो उसके पीछे पत्नी है, बिरहणी है, उसकी क्या दशा है, इसका वर्णन किया है। और कहते हैं कि उनके बिना, यानी जो प्रियतम है, प्रियतम के बिना बिरहणी स्त्री को कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, उसे नींद नहीं आती है। जिस प्रकार जो प्यासा व्यक्ति होता है वो जल के लिए तड़पता है, उसी प्रकार वो भी तड़प रही है। तरह तरह से सखियां जो हैं उन्हें ताने देती हैं और उनके बारे में बातचीत करती हैं। तो इनके माध्यम से कि ईश्वर, हे ईश्वर, अब मेरे प्राण ना चले जाएं, आत्मा और परमात्मा के मिलन से और दाम्पत्य जीवन के माध्यम से कबीर दास ईश्वर की जो भावना है उनके मन में उसको व्यक्त करते हैं। हमारा दूसरा विषय है सूरदास के पद। सूरदास किस प्रकार के कवि थे? सूरदास जो हैं वो श्रृंगार परक और
वात्सल्य रस की प्रधानता थी उनके काव्य में, यानी किस प्रकार से उन्होंने उनका अधिकतर जो काव्य रहा है वो कृष्ण भक्ति पर आधारित रहा है। इसके साथ ही कृष्ण भक्ति की शाखा से जुड़े हुए थे। वो एक मनोहारी चित्रण करते हैं, उनके काव्य में कृष्ण का एक अलग स्वरूप दिखाई देता है। उनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो सूरदास का जो पहला पद है आपके पाठ्य पुस्तक में, हमने उसे पढ़ा था कि किस प्रकार कृष्ण रूठ जाते हैं, ग्वालपाल उनसे तर्क वितर्क करते हैं, बातचीत करते हैं खेल में हार जाने के माध्यम से, और वो कहते हैं कि तुम हमसे बड़े नहीं हो, तुम नटखट, हाँ यानी कृष्ण के नटखट स्वरूप का वर्णन करते हो कि तुम हमसे बड़े नहीं हो, और किस प्रकार से तुम अपनी हार क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो, और तुम हार गए हो, तुम्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, ये मूर्खता होगी तुम्हारी, तुम्हारे पास भी वही सब कुछ है जो हमारे पास है, तुम हमारे मंत्री नहीं हो या राजा नहीं हो, हमारी ही तरह हमारे बीच में खेलने वाले एक व्यक्ति हो सकता है तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा गायें हों, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें अपना सेवक समझो। तो इसी के माध्यम से एक बाल जो मनोवृत्ति होती है, बाल मनोदशा होती है, उसका वर्णन इस पद में किया गया है। दूसरे पद में वो किस प्रकार से मुरली को सौतन बताकर सखियों के बीच की वार्तालाप का वर्णन करते हैं, और कहते हैं कि किस प्रकार से मुरली जो है वो कृष्ण को तरह तरह से अपनी धुन पर नचाती है। कभी वो उनकी कमर टेढ़ी कराती है, तो कभी गर्दन झुकने को का प्रयत्न करती है, तो कभी किसी अलग रूप से यानी उनकी धुन पर नाचती है, उनके होठों के नज़दीक रहती है, और अधरों के माध्यम से या सेज के रूप में बताया गया है, सेज सजाई जाती है। और कभी कभी मुरली जो है अपनी धुन के माध्यम से जो सखियां हैं या जो गोपियां हैं उनका उपहास कराती हैं, और कृष्ण जो है उनके द्वारा यानी मुरली के द्वारा वो क्रोध करवाती है, किस पर? गोपियों पर। तो इसका एक चित्रण किया है कि गोपियां जो है वो किस प्रकार से जलन महसूस करती हैं। ईदगाह कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रेमचंद ने जो कुछ भी लिखा है वो समाज की यथार्थवादिता पे लिखा है, यानी सच्चाइयों को उठाकर लिखा है। इन्होंने अपना एक अलग ही युग प्रारंभ किया था। जिस समय प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया था तो एक अलग प्रवृत्ति की चीज़ें इन्होंने लिखी थी अपनी कहानियों के माध्यम से। तो ईदगाह कहानी भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस प्रकार से ईदगाह कहानी में वो हामिद के माध्यम से एक अलग स्वरूप को दिखाते हैं। हामिद और मेले में जाने वाले बच्चे, चाहे वो मोहसिन हो या महमूद हो, नूरे हो, सम्मी हो, वो कौन कौन सी चीज़ें खरीदते हैं, वो दादी के लिए कैसे चिमटा लेकर आता है। इसके साथ ही त्यौहार की गांव में किस प्रकार से चहल पहल होती है, गांव से मेले जाते हुए क्या रास्ता अपनाया जाता है और उसमें क्या तर्क वितर्क होता है उनके बीच में, किस प्रकार से वो अपनी माँओं का या अपने गांव में रहने वाली औरतों की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि शहरी औरतें जो हैं वो उतना काम नहीं कर पाएंगी। इसी के साथ प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से धर्म तोड़ता है या जोड़ता है का सवाल उठाया है। तो वो कहते हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ते समय किस प्रकार की स्थिति होती है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलते ही सब कुछ बदलाव हो जाता है। वहाँ से बाहर निकलते ही जो फ़र्क है समाज में वो दिखाई पड़ने लगता है। और एक जो आर्थिक अभाव में होने वाली जो स्थिति होती है वो बच्चे के बाल मनोविज्ञान पर, उसके मस्तिष्क पर कैसा प्रहार करती है, उसका चित्रण यहाँ पर हामिद के माध्यम से वो करते हैं। और बताते हैं कि अमीना ने कितने कष्टों से किस प्रकार हामिद को पाला है, और वो गांव में जाते हुए नंगे पांव जाता है, कुछ खाता नहीं है, केवल 3 पैसों में या 2 पैसों में ही वो अपना चिमटा ले आता है। और इसके साथ ही उसकी वो क्योंकि ऐसा समझता है कि उसकी जो दादी है अमीना, उसके जो हाथ हैं वो खाना पकाते हुए जलते हैं। इस प्रकार की सोच केवल वही बच्चा जो है, वही बालक रख सकता है जो आर्थिक अभाव से ग्रस्त हो, तो उन्होंने उस परिस्थितियों को झेला हो। इसी के साथ एक आशा भी है उसके मन में, हामिद के मन में एक आशा का भाव है जो कि उसके मन में है कि उसके माता पिता एक दिन लौट कर आएंगे और सारी परिस्थिति जो है वो बदल जाएगी। इसका वर्णन भी कवि ने इसमें किया है। जनसंचार माध्यम, तो हमने पढ़ा है कि जनसंचार यानी भावों का आदान प्रदान करना किसी भी माध्यम से। उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उठाएं या हम समाचार पत्रों को उठाएं, वो हर चीज़ जो हम कहकर 2 से या
एक या दो से अधिक व्यक्तियों में संचार करते हैं उसे कहा जाता है संचार, यानी बातचीत करना, संप्रेषण करना, कम्युनिकेट करना। इसी के साथ हम देखते हैं कि जनसंचार यानी बहुत अधिक मात्रा में लोगों तक कोई जानकारी पहुंचाना, संदेश पहुंचाना, भावनाएं पहुंचाना, विचार पहुंचाना, उसे जनसंचार माध्यम कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि जनसंचार माध्यम के आधुनिक साधन कौन से हैं, किस माध्यम से हम जो बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में जनता तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो उसका एक उदाहरण है रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र, टेलीफोन या टेलीविज़न। इनका विश्लेषण हमने किया था कि टेलीफोन कब आया था या टेलीविज़न कब आया था, और टेलीविज़न ने आते ही जैसे दूरदर्शन आया और किस प्रकार से उसका कार्य आरंभ हुआ, या यूँ कहें रेडियो में आकाशवाणी का वर्णन है। इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है कि जिसने बिल्कुल एक अलग स्थिति को दर्शाया, जिसमें हर चीज़ें जो हैं एक ही समय में हम मल्टीपल काम यानी बहुत सारी विविध कार्य हम कर सकते हैं। समाचार पत्र के माध्यम से प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंट माध्यम का वर्णन बताया कि उसे कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके साथ ही संपादक यानी जो समाचार पत्र, उसमें जो संपादक एडिटर का काम करता है वो किस प्रकार कार्य करता है। तो पत्रकारिता वही हुई जो प्रिंट माध्यम का एक स्वरूप है। पत्रकारिता किस प्रकार काम करती है, वो भी एक सूचना पहुंचाने का, मनोरंजक तथ्यों के साथ सूचना पहुंचाने का एक कार्य करती है। और पत्रकारिता अलग अलग प्रकार की होती है, खोजी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता जिसमें हम देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार, अनियमितताओं से जुड़ा हुआ या गड़बड़ियों से जुड़ी हुई जो छानबीन होती है, जिसमें स्टिंग ऑपरेशन हम जिसे कहते हैं, वो खोजी पत्रकारिता है। वॉचडॉग पत्रकारिता जिसमें एक उत्तरदायित्व होता है जो मीडिया पर्सन होता है उसका, कि वो हर काम काज पर, चाहे वो सरकारी हो या लोगों से जुड़ा हुआ हो, उस पर वो ध्यान रखे, यानी ध्यान केंद्रित करके रखे। एडवोकेसी पत्रकारिता जिसमें किसी भी विषय पर कोई खास मुद्दा हो जिस पर सब मिलकर एक अभियान चला रहे हों, उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि इन फोन या यूं कहें कि डेडलाइन क्या होती है, इन कोडिंग और डी कोडिंग क्या होती है, संचार के माध्यम क्या होते हैं, फ्लैशबैक क्या होता है, फीडबैक क्या होता है। तो फीडबैक यानी जब हम कोई संदेश सामने वाले तक पहुंचाते हैं और वो संदेश उस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो यह लिख कर हमें वापस देता है या उसे सही रूप में पहुंचा, उसे फीडबैक कहते हैं। और लाइव, आपको पता है कि टेलीविज़न पर जब भी कोई खबर जो है उसका सीधा प्रसारण दिखाया जाए उसे लाइव कहते हैं। इनकोडिंग जब हम किसी समाचार को हम संदेश में बांध कर देते हैं और किसी भाषा के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से संदेश बनाकर किसी प्राप्तकर्ता तक भेजते हैं, तो उसे इनकोडिंग कहते हैं। और प्राप्तकर्ता जब उसे पढ़ता है तो उसे डिकोडिंग कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों का स्वरूप हमने पढ़ा था, समाचार, प्रिंटिंग माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न से जुड़ी हुई जानकारियाँ, इसके साथ ही संप्रेषण के क्या, समाचार पत्र या संप्रेषण के क्या सोर्सेज होते हैं, क्या तत्व होते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त की थी। और हमने पढ़ा था कि संचार जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है, जनसंचार, समूह संचार, अंतर्दृष्टि संचार, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो आज हमने कुछ मुख्य रूप से चुने हुए विषयों पर दोहराई की है। आशा है ये विषय आपको पूर्णतः समझ आए होंगे और इन्हें पुनः स्मरण करने का आपने प्रयास किया होगा। धन्यवाद।